जय श्री श्याम सभी को। तो आज से हम अपना ड्रिट ट्रिपल एस बी टी जे टी मैथ्स जो कि मेल का पेपर है 4 सितंबर 2021 को हुआ था, सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर लिया था 10 सितंबर का फीमेल का, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, आपको मतलब पेपर के नाम से ही मिल जाएगी, ड्रिट ट्रिपल एस बी पेपर फीमेल का 10/9/2021, ठीक है। अब मैं इसकी अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी आपकी इसी पेपर के नाम से, ड्रिट ट्रिपल एस बी टी जे टी मैथ्स 4 सितंबर का पेपर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एंड देखते हैं कि इस पेपर में क्या क्या चीज़ें आई हैं। अगर आपने पहले वाला पेपर देखा है ना तो आपको ये पेपर बहुत इजी लगेगा, ठीक है। जो हमने पहले ऑलरेडी कर, क्योंकि वो टफ पेपर था, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो उसी से कंसेप्ट उठा उठा के अब आपके आएंगे। और जो नया कंसेप्ट आएगा ना, मैं साथ साथ आपको कराती रहूँगी, ठीक है। मतलब अभी हमारा, अब मैं आपको नंबर सिस्टम भी कराने वाली हूँ बहुत जल्द, तो देखते हैं कब टाइम मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको नंबर सिस्टम भी करा दूँगी एंड मतलब नंबर थ्योरी एंड पहले वाला पेपर भी देख लेना। वो वाला पेपर अगर आपने देखा है तो ये पेपर आपको इजी लगेगा ज़्यादा, मतलब कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी उस पेपर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन फॉर द कर्व एक्स वाई क्यूब माइनस वाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 एट द पॉइंट ऑफ 1 और -1। देखो, जब भी आपको ना स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोला है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का सबसे पहले मतलब ना, जब भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो अपने माइंड में एक बात फिक्स कर लो कि हमने ना इसमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव करके निकालना है, क्योंकि जो इसमें ना 3 चीज़ें आती है। जैसे एक आता है हमारा टेंजेंट थीटा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को ही हम टेंजेंट थीटा बोलते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है, हमारा स्लोप, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। जब ये टेंजेंट थीटा तो तब निकालेंगे जब हमें एंगल की बात कर रखी हो, ठीक है। अभी सिंपली इसने ये बोला है कि हमें एक लाइन दिया, उसके ऊपर स्लोप निकालो, ठीक है। तो जब भी लाइन की बात आए ना स्लोप में, तो आपने क्या निकालना है, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो आपको जो भी गिवन है ना उसको लिख लो, ठीक है। अब इसका कर दो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिंपल है, आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसमें लगा दो बाय पार्ट्स, एक्स एड यू इंटू वी लगा दो ना, सॉरी बाय पार्ट्स बोल रही हूँ, इंटीग्रल में चला गया, मतलब u इंटू वी लगा दो, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी लगा दो एंड कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो यहाँ से आपने डेरिवेटिव निकाल दिया। अब आपको ना, ठीक है, डेरिवेटिव कर दिया। अब इसमें कर दो जो आपको वैल्यू गिवन थी ना, वो वैल्यू पुट कर दो, 1 और -1, यानी x की वैल्यू क्या दे दी आपको 1 और y की वैल्यू क्या दे दी -1। अब जो डेरिवेटिव किया है ना, इसमें पुट कर दो। इसमें पुट करने के बाद आपको सिंपली डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सिंपली आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ से क्या आ गई -1। तो यहाँ से जो हमारा, यही तो पूछा था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आएगा, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ गया, -1। ऑप्शन में देखो कौन सा है, -1, ऑप्शन नंबर सेकंड। दिस इज ओवर आंसर। आ गया समझ में। तो सिंपली इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी स्लोप ऑफ द लाइन पूछे तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड आर। देखो, जो हमने फर्स्ट वीडियो करी थी 10 सितंबर के पेपर में, पहली ही वीडियो थी और पहला ही क्वेश्चन था उसमें कि उसमें डेल इंटू कर्ल डॉट एफ था, वो किसके इक्वल होता है, तो वो 0 आंसर था उसका। वहाँ पे मैंने ना आपको ऑलरेडी डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में बताया था। डाइवर्जेंस कब लेते हैं, जब हमारा ना ये वाला जो फंक्शन होता है ना डेल डॉट एफ में, मतलब डॉट की फॉर्म में चलता है। और कर्ल कब लेते हैं, जो हमारा किस में चलता है, क्रॉस की फॉर्म में, ठीक है। जो डाइवर्जेंस है ना, डाइवर्जेंस में क्या होता है, जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं ना तो क्या आता है, स्केलर, क्योंकि ये भी स्केलर होता है ये भी। तो दो स्केलर वेक्टर के प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, ये वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर होता है, और दो वेक्टर की प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना दो वेक्टर की, तो हमें एक मिलती है वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पे बताया था, क्या था, स्केलर में हमारा क्या होता है, सिंपली एफ होता है। वेक्टर क्या होता है, जिसका स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बताया था मैंने। और एफ़ क्या होता है, जब इसको डेल को एफ से
मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा ग्रेडियंट। लेकिन जब ये डॉट की फॉर्म में चलता है तो ये बन जाता है डाइवर्जेंस, और ये क्रॉस की फॉर्म में बनता है तो ये क्या बन जाता है कर्ल। और दो वेक्टर की जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है, और दो वेक्टर की जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें स्केलर मिलता है। तो सिंपली है डाइवर्जेंस के लिए क्या हो जाएगा स्केलर, और कर्ल के लिए क्या हो जाएगा दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। तो आंसर इसका क्या आ गया स्केलर एंड वेक्टर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट चलें, ये ऑलरेडी मैंने करा दिए थे, ठीक है, तो इजी लग रहे होंगे जी जो बच्चे रेगुलर थे, जो कंटिन्यूसली देख रहे थे। तो अब हमें दे दिया व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब देखो ये भी स्लोप का क्वेश्चन आ गया, और y क्या दे दिया इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको जो पहले वाली आपको इक्वेशन दी ना उस टर्म में बना लो, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आर पार मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका सिंपली डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव करने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, आ गया ना समझ में, बिल्कुल सेम है ना, ये तो बिल्कुल दो सेम थे दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट और थर्ड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इंक्लूड इन द स्टडी ऑफ द जनरल प्रोसीजर फॉर द ट्रेसिंग ऑफ एल्जेब्रिक कर्व। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, इसने ये बोला है कि हमें ना एक कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता बतानी है किसकी, एल्जेब्रिकल कर्व को बनाने की, कि भाई एल्जेब्रिकल कर्व जब हम बनाते हैं तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या वो सिमेट्रिक होता है, ऑर्थोगोनैलिटी होता है, या टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। अब सिमेट्री क्या हो जाएगी, सिमेट्री का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने कोई कर्व बनाया, ठीक है, ये कर्व क्या है सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये वाला देखे तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो इसने एक कर्व की बात की है ना, यस एक कर्व में सिमेट्री तो हमें दिख गई कि एक्स एक्सिस के अलोंग भी होता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी होता है, ठीक है, सिमेट्री। अब जो सेकंड पॉइंट है ना ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक कर्व ना परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी 90 डिग्री होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किया, यहाँ पे आपको कुछ 90 डिग्री दिख रहा है, एक कर्व के अलोंग बोल रही हूँ सिर्फ मैं, या फिर ना आप दो कर्व ले लो जैसे मैंने नीचे यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, इसमें कुछ परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, 90 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल खींच दूँ ऐसे करके सपोज इन दोनों के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि यह 90 डिग्री है। लेकिन अगर मैं सिंगल कर्व की बात करूँ तो वो तो होता ही नहीं ऑर्थोगोनैलिटी, मतलब परपेंडिकुलर तो होता ही नहीं सिंगल, तो इसलिए ये बात क्या होगी गलत। अब क्या दे दिया टेंजेंट टू द कर्व एट द ओरिजिन। इसका क्या मतलब है, टेंजेंट टू द कर्व एट द ओरिजिन का मतलब है जैसे मैंने यहाँ पे ये कर्व बनाई, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ की हुई है, अब मैंने यहाँ पे ना कोई नॉर्मल ले लिया, ठीक है, नॉर्मल बोल दो, तो यहाँ पे ना कोई वो बोल दो, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी लाइन होती है, स्पर्श रेखा बोलते हैं जिसको, ठीक है, मतलब उसको टेंजेंट ही बोलते हैं, जो इसको टच करके जाती है। अब इस पे टच करके जा रही है, जो यहाँ पे ये पॉइंट जो मिल रहे हैं, मैंने कह दिया सपोज 0,0 है, तो टेंजेंट टू द कर्व तो होती है एक कर्व के अलोंग। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब हम एक कर्व को ड्रॉ करते हैं ना तो सिमेट्री तो होती है, ऑर्थोगोनैलिटी हम नहीं बोल सकते। ऑर्थोगोनैलिटी क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि दो कर्व के बीच में जब एक नॉर्मल खींचते हैं ना, या फिर एक वो टेंजेंट खींचते हैं, तब जाके हमारी वो आती है ऑर्थो 90 डिग्री आता है। तो ये बात तो भाई एक कर्व के लिए तो नहीं है। टेंजेंट टू द कर्व, हाँ ये बात भी ट्रू है ओरिजिन पे, क्योंकि ना हमने एक कर्व बनाया उसके ऊपर हम कहीं से भी टेंजेंट लगा सकते हैं, हम इधर से भी लगा सकते हैं, बस उस पर वो पॉइंट दे देना 0,0। तो यहाँ से आपका क्या कंक्लूजन निकला कि सेकंड गलत है। अब देखो सेकंड इसमें ये गया, फर्स्ट वाला गया, इसमें तो है ही नहीं, तो 1 और 3 क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो एंड समझ में आया होगा। इसी तरह हम धीरे धीरे इस पेपर को भी फिनिश कर देंगे। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।